प्रतिभा पर्व के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 24 दिसंबर 2021 को एक आदेश और प्रतिभा पर्व के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार जो प्रतिभा पर्व हो रहा है वो विगत सत्रों में जो प्रतिभा पर्व हुए हैं उनसे कुछ अलग हैं, जिसके विस्तृत निर्देश आपको आदेश में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इस बार के प्रतिभा पर्व की बात करें तो कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए जो प्रश्न पत्र हैं प्रतिभा पर्व के लिए वो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होंगे। वहीं कक्षा 1 व 2 के छात्रों की बात करें तो इनका मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका और जो प्रयास पुस्तिका है इनकी वर्कशीट के आधार पर करना है। और निर्देश में बताया गया है कि अभ्यास की जो वर्कबुक है या प्रयास की जो वर्कबुक है इनकी प्रारंभिक 5 वर्कशीट हमें लेना है और इनके आधार पर ही कक्षा 1 व 2 के छात्रों का मूल्यांकन करना है। अब अभ्यास वर्कबुक या फिर प्रयास वर्कबुक की बात करें तो कुछ इस प्रकार से, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से वर्कबुक हमें प्राप्त हुई है जिन पर हमने छात्रों से अभ्यास कराया है। अब इन्हीं अभ्यास के आधार पर इनकी जो प्रारंभिक 5 वर्कशीट है इसमें छात्र ने जो भी अभ्यास किया है इनके अभ्यास के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करना है। कक्षा 1 और 2 में 3 विषयों का मूल्यांकन होगा, हिंदी, गणित और अंग्रेजी, और प्रत्येक विषय में जो पूर्णांक है वो 50 अंक निर्धारित है। अब वर्कबुक के संबंध में कुछ शिक्षक साथियों का प्रश्न आ रहा था कि सर, जैसे हमने छात्रों को वर्कबुक दे दिया, अभ्यास वर्कबुक और प्रयास वर्कबुक, अब यदि किसी छात्र ने जो वर्कशीट है वो फाड़ दिया तो हम छात्रों का मूल्यांकन कैसे करें। दूसरा प्रश्न था कि किसी परिस्थिति में यदि हमें वर्कबुक प्राप्त नहीं हुई है तब हम छात्रों का मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे। तो चूंकि जैसे आदेश की बात करें तो आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि छात्रों का जो कक्षा 1 व 2 के छात्र हैं इनका मूल्यांकन जो अभ्यास पुस्तिका और प्रयास की पुस्तिका हुई है इनकी प्रारंभिक 5 वर्कशीट के आधार पर करना है। और वर्कशीट को हमें किसी भी परिस्थिति में जो पुस्तिका है इससे फाड़ना नहीं है, वर्कशीट को अलग नहीं करना है। लेकिन अब यदि वर्कशीट आपके पास में नहीं है तो मूल्यांकन कैसे करें। तो इसके लिए अभ्यास पुस्तिका और प्रयास पुस्तिका की जो प्रारंभिक 5 वर्कशीट है इनकी PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट लेने के पश्चात कक्षा 1 व 2 के छात्रों से अभ्यास इसमें करवा सकते हैं और प्रतिभा पर्व में कक्षा 1 व 2 के छात्रों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बता दें कि फोटोकॉपी या फिर इस प्रकार का कोई भी निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि छात्रों का अभ्यास हो जाए तब आप इसका प्रिंट लेकर कक्षा 1 व 2 के छात्रों का अभ्यास करवा सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट है प्रारंभिक 5 वर्कशीट कौन सी है, और जो प्रयास पुस्तिका है, प्रयास पुस्तिका जो है वो कक्षा 1 व 2 के दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए एक ही वर्कबुक हमें प्राप्त हुई है। तो इनकी प्रारंभिक 5 वर्कशीट कौन सी है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। कक्षा 1 व 2 के छात्रों का प्रतिभा पर्व में मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका और प्रयास पुस्तिका की जो प्रारंभिक 5 वर्कशीट है इनके आधार पर होना है। जैसे अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 के लिए 3 विषयों की हमें प्राप्त हुई थी, इसी प्रकार से हम देखेंगे जो कक्षा 2 की अभ्यास पुस्तिका है कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हुई थी। और तीसरी जो वर्कबुक हमें प्राप्त हुई थी द्वितीय चरण में वो थी हमारा घर हमारा विद्यालय की प्रयास पुस्तिका, इसमें भी वर्कशीट दी गई थी। अब इनमें जो वर्कशीट दी गई है इनकी प्रारंभिक 5 जो वर्कशीट है इनके आधार पर छात्रों का मूल्यांकन होगा। अब प्रयास पुस्तिका की यदि वर्कशीट की बात करें तो कक्षा 1 व 2 दोनों ही कक्षाओं के छात्रों के लिए एक ही पुस्तिका दी गई थी जिनमें छात्रों को अपना अभ्यास करना था। साथ ही इसमें जो विषय हैं तीनों विषयों की इसमें संयुक्त रूप से वर्कशीट दी गई है। जैसे हम देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से वर्कशीट प्राप्त हुई है जो कि कक्षा 1 व 2 दोनों ही कक्षाओं के छात्रों के लिए है, जिनमें कुछ चित्र हैं, साथ ही अंग्रेजी के कुछ लेटर्स हैं, मैथ्स के भी कुछ इसमें डिजिट लिखे रहते हैं। इनमें छात्रों को अपना अभ्यास करना है। साथ ही इसमें हम देखेंगे बहुत अच्छी बात है कि बारकोड भी दिया गया है। जैसे ही हम इस बारकोड को स्कैन करते हैं तो इस कंटेंट से संबंधित एक वीडियो ओपन होगा जिसमें बहुत अच्छे तरीके से छात्रों को समझाया गया है कंटेंट को। साथ ही इसमें जो वर्कशीट है इसका क्रमांक नहीं दिया गया है, इसमें हमें प्रारंभिक जो 5 वर्कशीट है इनका चयन करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक वर्कशीट 2 पेज में है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कुल 10 पेजों की जो वर्कशीट है वो हमें लेना है। 10 पेज में कुल 5 वर्कशीट इसमें आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरी वर्कशीट है जिसमें कुछ चित्र बने हैं, देखो सोचो बात करो।
तो छात्रों को जो चित्र है इन्हें देखना है और इन्हें देखने के पश्चात अपने विचारों को रखना है। साथ ही इसमें मैथ्स के भी कुछ डिजिट लिखे रहते हैं जिनमें छात्र अपना अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक वर्कशीट है इसमें तीनों विषयों का समावेश किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। और एक वर्कशीट जो है वो 2 पेजों में दी गई है। अब आप देखेंगे तीसरी वर्कशीट, तो तीसरी जो वर्कशीट है इसके भी 2 पेज रहेंगे जिसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी तीनों विषयों का समावेश होगा। चौथी वर्कशीट इसमें भी चित्र है और 5वीं जो वर्कशीट है कुछ इस प्रकार से रहेगी। साथ ही इसमें बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जो एक वर्कशीट है इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो प्रयास पुस्तिका की 5 वर्कशीट हो जाएगी तो 25 अंक प्रयास पुस्तिका की वर्कशीट से रहेंगे। वहीं अभ्यास पुस्तिका की जो वर्कशीट है यदि इसकी बात करें तो इसमें भी 5 वर्कशीट लेना है और एक वर्कशीट के 5 अंक रहेंगे, तो 25 अंक इस वर्कशीट से हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक विषय में छात्र का जो पूर्णांक रहेगा वो 50 अंक रहेगा। अब अभ्यास पुस्तिका की जो वर्कशीट है यदि इसकी बात करें तो वर्कशीट विषयवार दी गई है, जैसे हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय और गणित विषय। साथ ही अभ्यास पुस्तिका में वर्कशीट का क्रमांक भी लिखा हुआ है। जैसे हम इसकी वर्कशीट देखते हैं तो इसमें वर्कशीट क्रमांक 1 अगला भाग, इसमें भी बता दें कि जो एक वर्कशीट है वो 2 पेजों में दी गई है। अगला भाग अर्थात पहला पेज और इसका जो दूसरा पेज है कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब इसमें जो वर्कशीट है अभ्यास पुस्तिका की वो विषयवार है, जैसे आप देख रहे हैं हिंदी विषय की वर्कशीट है। इसी प्रकार से इसमें अंग्रेजी विषय की भी वर्कशीट दी गई है। जैसे आप देखेंगे कि जो पुस्तिका है वो 3 पार्ट में है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में भी जो वर्कशीट है कुछ इस प्रकार से दी गई है और इसमें भी वर्कशीट के क्रमांक लिखे हुए हैं और एक वर्कशीट 2 पेज की इसमें दी गई है। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए भी विषयवार जो वर्कशीट है वो दी गई है। इसके लिए जो अभ्यास पुस्तिका है कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई थी जिसमें 3 विषयों की वर्कशीट दी गई है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, और इसमें भी एक वर्कशीट जो है वो 2 पेजों की दी गई है। अब यदि आपकी शाला के छात्र ने जो वर्कशीट है इसे फाड़ दिया है या फिर पुस्तिका आपको प्राप्त नहीं हुई है किसी कारणवश, तब आप इसकी PDF फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के पश्चात आप छात्रों से इनमें अभ्यास करवा लें और इसके पश्चात आप छात्रों का जो प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन है, जो कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है, इसे कर सकते हैं। ये थी कक्षा 1 व 2 की वर्कशीट के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।